रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। रितेश अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन कहीं और था। उसकी माँ सविता कुछ दिनों से बहुत चुपचाप थी। रितेश को चिंता थी कि आखिर माँ को हुआ क्या है। एक दिन उसने हिम्मत करके माँ से पूछा, माँ आप इतनी उदास क्यों रहती हो? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। लेकिन रितेश जानता था कि बात इतनी साधारण नहीं थी। अगले दिन रितेश ने माँ के कमरे में कुछ ढूंढने का सोचा। अलमारी के कोने में एक पुराना डिब्बा मिला जिसमें कई पुराने खत और तस्वीरें थीं। एक खत पर नजर पड़ी जिसमें लिखा था, प्रिय सविता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रितेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह खत उसके पिता का नहीं था। रितेश ने माँ से इसका जिक्र नहीं किया, पर वह जानना चाहता था कि यह खत किसका था। उसने गांव के पुराने दोस्त अंकल रमेश से बात की। रमेश अंकल ने बताया, तेरे माँ के जीवन में कभी राजेश नाम का एक लड़का था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर घरवालों ने उनकी शादी नहीं होने दी। रितेश को अब समझ में आया कि माँ की उदासी का कारण क्या था। उसने सोचा, क्या माँ अब भी राजेश को याद करती हैं? वह अपने पिता से भी इस बारे में बात नहीं कर सकता था, क्योंकि पिता को इससे दुख होता। एक रात जब सविता रसोई में खाना बना रही थीं, रितेश ने उनसे पूछा, माँ क्या आपने कभी किसी और से प्यार किया था? सविता का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चुपचाप बैठ गईं और आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। हाँ बेटा, राजेश मेरा पहला प्यार था, पर तुम्हारे पिता ने मुझे जीवन में फिर से खुशियां दी। रितेश को समझ में आ गया कि माँ का प्यार सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि उनके दिल में कई भावनाएं थीं। अगले दिन रितेश ने एक सरप्राइज प्लान किया। उसने राजेश अंकल को ढूंढ निकाला और उन्हें घर बुलाया। जब सविता ने दरवाजा खोला और सामने राजेश को देखा, तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। राजेश ने सविता से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशियों की दुआ मांगी। इस मुलाकात ने सविता के दिल का बोझ हल्का कर दिया। रितेश ने माँ की आंखों में नई चमक देखी। उस दिन के बाद सविता पहले से ज्यादा खुश रहने लगीं और रितेश को अपनी माँ पर गर्व हुआ कि उन्होंने अपने प्यार और कर्तव्यों को निभाया।